जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुन लो। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़ कर बाप माँ भूपी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। यहां से शुरू कर रहा हूं वाकया, उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना
चमन छूटा, उधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है, उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है, बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए, किसको? इमाम हुसैन की बेटी सुगरा को, जिसे आप घर पर अकेला छोड़ गए थे। अब रोया ना जाता था, क्यों? अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचा करती थी हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा तन्हाई में? मुलाजा फरमाइए। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी।
अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। शुक्रिया। सामीन, इधर से ना सही लेकिन हमारी एक बहन की जानिब से ये 50 रुपए का नजराना मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप भी और हमारी तमाम माँ और बहनें। मैं तीसरा बंद पेश कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप इसी तरह तवज्जो से पूरा वाकया सुनेंगे। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्यों? क्या सोचती थी वो बेटी इमाम अली मकाम की तन्हाई में? सुनिएगा। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रजा मांगी। कहा रो रो के यार अब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा, बहुत शुक्रिया। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लाकर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, इरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनत खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताजीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे,
जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। मेरे भाई मोहम्मद जफर जो नवाबगंज से आए हैं, ये 100 रुपए उनकी जानिब से सुगरा के खत पर मिले हैं। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, ये भी लिखा खत में। लेकिन फिर और क्या लिखा, इधर तवज्जो रखिए। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद मेरा तो को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की, मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सब जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सब जब्त कर लूंगी, मेरी मत
फरमाना। हजरात, 4 बंद सुन लिए आप लोगों ने, 3 बाकी रह गए, पूरा वाकया हो जाएगा। सुगरा का खत इस वक्त मैं पढ़ रहा हूं, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम का लिखा हुआ ये कलाम। देखिए, आपने वो खत लिखा अपने बाबा जान के नाम। जब खत भर गया लिखते लिखते, तो फिर आपने आखिर में जो आपसे बड़े करबला गए थे उन्हें सलाम लिखा, और जो छोटे गए थे उन्हें दुआ प्यार लिखा, और खत बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए आगे। शुक्रिया। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न अम्मी है न फूफी है, न बाबा है न भाई है, अकेले घरों में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत, सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा जहरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा।
आखिरी 2 बंद और बचे हैं। आप यानी हजरत सुगरा, वो शख्स जो अपने बेटे की दवा लेने जा रहा था, आपको रोता हुआ देखकर वो ठहर गया। ऐ इमाम हुसैन की बेटी, क्यों रो रही हो? कहा, मेरे माँ बाप बहन भाई सब मुझे छोड़कर करबला चले गए, मैं उनकी राह देख रही हूँ। मेरे अब्बा जान, मेरे बाबा जान वादा तो कर गए थे मुझसे कि बेटी सुगरा, जब तेरा बुखार उतर जाएगा तो बाद में किसी को भेज कर हम तुझे बुलवा लेंगे। शुक्रिया बेटा। और मेरी बेटी, मेरी बच्ची, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं मुझे बुलाने। मैंने एक खत लिखा है अपने बाबा जान को, काश ये मेरा खत कोई लेकर करबला चला जाता और मेरे बाबा जान जब मेरा ये खत पढ़ते तो मेरे हाल से वाकिफ हो जाते। वो कहता है कि ऐ सुगरा, ऐ बीबी फातिमा की पोती, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, लड़का मेरा भी बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा था हकीम के पास, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है, लाओ ये खत मुझे, मैं पहुंचा दूंगा करबला। वो कहती है नहीं। आप फरमाती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर घर दे आओ, उसके बाद लंबा सफर है, अपनी ऊंटनी ले आना, रास्ते का सामान ले आना, खाने पीने का लंबा सफर है, फिर ये मेरा खत आप ले जाना। पहले आप दवा लेने जाओ, घर देकर आओ, फिर आना। फिर क्या हुआ सुनिएगा। कहा सुगरा ने, क्या कहा उस कासिद से? कहा सुगरा ने, अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की, रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता, घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने, दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊंटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत, कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दिया दब से और दिया फिर खत वो सुगरा का, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा, खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे।
जो जुमले खत में थे कल जिगर का काम कर बैठे, एक खत में से कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में से कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में से कल्बो जिगर का काम कर बैठे। लीजिए हजरात, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। जब वो कासिद सुगरा का खत लेकर करबला पहुंचा, करबला के मैदान में जब वो कासिद पहुंचा बेटी सुगरा का खत लेकर, और उसने वो खत इमाम हुसैन के हाथों में दिया, तो आली मकाम ने उस खत को जब खोलकर उसकी तहरीर पढ़ी तो आंखें नम हो गई। फिर आपने वो खत खेमे के अंदर, जिसमें औरतें थीं, बच्चे थे, आबिदे बीमार थे, और सकीना थीं, जैनब थीं, शहरबानो थीं, कुबरा थीं, और आबिदे बीमार भी थे। खेमे के अंदर ये लोग, औरतें, बच्चे, जब वो खत आपने खेमे के अंदर पहुंचा दिया और ये खबर उन लोगों को जब पता चली कि सुगरा ने खत भेजा है, सुगरा का खत आया है किसी के हाथ, तो उन्होंने जब खेमे के अंदर वो खत पढ़ना शुरू किया तो फिर खेमे का हाल क्या हुआ, लीजिए आखिरी बंद में मुलाजा फरमाइएगा। हाँ, एक बात, जब कासिद करबला में खत लेकर पहुंचा तो हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 मर्द गए थे। 72 जब खत लेकर कासिद पहुंचा था तो कितने बचे थे? सिर्फ 2। शहीद कितने हो चुके थे? 70। मुहर्रम की 10 तारीख थी। आप यानी इमाम हुसैन यजीदी फौज के सामने खड़े होकर तकरीर फरमा रहे थे। खेमे में आबिदे बीमार थे। ये 2 बाप बेटे थे, बाकी सब मर्द शहीद हो गए थे करबला में। वो कासिद भी कहने लगा, ऐ इमाम हुसैन, मुझे इजाजत दे दो, मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं भी इन यजीदियों से लड़कर शहीद हो जाऊं, मेरी भी तमन्ना है, लेकिन आप मना फरमाते हैं। नहीं, तुम मेरी बेटी का खत लेकर आए हो सुगरा का, तुम वापस जाओ और बता देना यहाँ का जो हाल देख रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ जंग करने, मुझे भी बुला रहे हैं ये यजीदी। कैसे? सुनिए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और जैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हम
हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदां भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। किया है बंद पानी, किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन न अपने राहे हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शौकून का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई सब पर। खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर।